मालिका, आपको कुछ पता है? क्या हो गया? कहीं आग लग गई है? समझे, आग लग गई। वो बता तो सही, हुआ क्या है? मालिक, वो छोटी बीबी। क्या छोटी बीबी? मालिक, वो छोटी बीबी गांव में बच्चियों के लिए स्कूल बनाना चाहती हैं और वो गांव के घर घर जाकर लोगों को मना रही हैं कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। जानता हूं। मालिक, आप जानते हैं इस बारे में? ओए अक्ल के अन्या, जो काम मेरे बंदे नहीं कर सके उसे मेरी धी यस करा रही है। और क्या चाहिए मुझे? समझा नहीं आपकी बात मालिक। इधर आए, इधर आ। ओ चलिया, बिल्कुल सही टाइम पे मेरी धी स्कूल खोल रही है। हम उसकी इस कोशिश को अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, समझ गया मालिक। लेकिन मालिक, एक खतरनाक बात और है। कौन केड़ी है? मालिक, छोटी बीबी अपनी सिख दोस्त और उसके सिख दोस्तों के साथ मिलकर ये सब कर रही हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। वो इस तरह तो हम सिख बरादरी में घुल मिल जाएंगे। उधर के सारे वोट इधर। मालिक, हमारी सबसे बड़ी मुखालिफ किरण कौर, उसका बेटा प्रेम सिंह। प्रेम सिंह भी छोटी बीबी के साथ है इसमें। मौजूदा हालात में प्रेम सिंह का परी के साथ होना भी ठीक है। इलेक्शन होने दे, फिर सब कुछ यस होगा मेरी मर्जी के मुताबिक। मालिक, अगर गांव के लोगों में बच्चियों की तालीम के बारे में शऊर आ गया तो कल को हमारे सामने सर उठाएंगे। वो केड़ा शऊर? वो ये गरीब गुरबा लोग तो हमारे हुक्म के मुताज होते हैं। अभी जो भी हो रहा है ना, उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन मालिक, छोटी बीबी आपकी बेटी है और गांव में स्कूल बनाना उनका ख्वाब है। देख लें, उनका ख्वाब टूट गया तो। वो काका, सियासत में अहम न मां न धी न पैर न भरा। अहम होता है तो सिर्फ अपना मफाद। समझ आई? समझ गया मालिक, समझ गया। वो इंज नहीं करा करा था हूं यस करा। हाँ, चला ना हो तो। आ गया चाय वाला आ गया। परी जी, ताड़े करके चाचे बशीर दी वर्ल्ड क्लास टी इज हियर, प्लीज। शुक्रिया। अब तू रस्ते च पै गई है तो तू भी चक ले। तुसी पियोगे बीरे? नहीं पियोगे? ऐला फिर फट, दो दो पी। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते। ना परी जी, किहो जी गल्लां करदे तुसी? अभी तक कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। पॉजिटिव रिस्पांस आऊगा, पूरा टाइम लग जू लेकिन आऊगा जरूर। प्रेम वीरा बिल्कुल ठीक कह रहा वा। तुसी तां पैंदी सिट्टे ही घबरा गए हो परी जी। हाली तां बाहले औखे पैंडे बाकी आ। ना तू तरा कर दे परी जी दा। मैं हैगा ना थोड़े ना, घबराना नहीं तुसी। पिंड दी एक एक बच्ची नूं मैं आपे स्कूल लेके आऊं। प्रॉमिस है थोड़े ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये बातें मेरी हिम्मत बंधा रही हैं। वरना मैं बहुत परेशान रहती थी। परेशान चंगे नहीं लगते तुसी। जी? मतलब हसदे वाले ही सोने लगते हो। खुश रहा करो। अब मेरे मैं एक गल सोच रहा वा, बई रोज सवेरे तू पिंड दी एक एक बच्ची नू स्कूल छड़ना या तां तेरे दिहाड़ दे किन्ने का गेड़े बन जाऊ। ना तू रूट ते वैगन पानी है। कोई जिन्नियां बच्चियां ने स्कूल दियां बैगन ही पानी पानिया। क्यों परी जी, कैसा लगे स्कूल दा नवा ड्राइवर?
तू भी हंस लिया कर। जस्सी, क्या छुपा रही है? कुछ नहीं बेबे। ना कुछ तो छुपा रही है। नहीं बेबे, ऐसी तो कोई गल नहीं। मावां नू अपने बच्चों की हर गल पता हो। ले दस की छुपा रही, दे मनु दे। बेबे मैं तो बस हो हाय मैं मर गई। प्रेम दा फोटो। अपने दिल दी गल कीती तू प्रेम नाल के नहीं? नहीं बेबे, मेरे तो हिम्मत ही नहीं पै रही। अब तू कहूं तो मैं गल कर दूं प्रेम नाल। नहीं बेबे, ए गलती मैं ओदे नाल आप ही करूं। चल ठीक है, पर उदों तक देर हो गई था। प्रेम सिर्फ मेरा आ, वो किसी होर दा हो ही नहीं सकता। कमलीए, मैं तो आप ही चाहुनी आ तुसी दोवें छेती नाल एक हो जाओ। मम्मी नानी बनू, दादी बनू, खरे क्या क्या बनू। बेबे मैंने कुछ काम है। सब जान दिया क्या कम है तेनू। वे प्रेम, मैं दसदी हाँ, इस मासूम दा दिल ना तोड़ी। सुन लिया तू? कहाँ थे तुम रात भर? वो दोस्तों के साथ। अच्छा, मेरे काम का क्या हुआ? अच्छा वो काम, वो करम दिन को 15 दिन का टाइम दे दिया मैंने। उससे पहले पहले वो जमीन हमारे नाम पे कर देगा। अरे नहीं बेटा, ये लोग बड़े ढीठ होते हैं, इतने प्यार से नहीं मानेंगे। तो मैंने कौन सा इसको प्यार से समझा। मान गया तो ठीक है, वरना जान से जाएगा। देखो बेटा, हमें कोई ऐसा फैसला नहीं करना जिसकी वजह से शाहब के इलाके में उसकी साख खराब हो। मेरा बचपन का दोस्त है और उसी की वजह से हमें जमीन मिलनी है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचे। उसका कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन मेरा नुकसान हो गया। तुम्हारा नुकसान? क्या मतलब? डैड, मेरा दिल मेरा नहीं रहा। इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है? अरे बेटा, खुल के बात करो ना। डैड, मुझे परी से मोहब्बत हो गई है। मेरा दिल मेरा नहीं रहा। मैं जानता था, परी बेटी है ही बहुत खूबसूरत, और मेरी और शाप की तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। Really, डैड? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी हरकतों की वजह से कभी भी उसको मुस्बत जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि हमारी दोस्ती खराब हो सकती है। डैड, आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस परी को मेरा बना दे, मैं खुद को बदल लूंगा। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि तुम दिल से उसे चाहने लगे हो, या फिर ये वक्ती लगा हुआ है? डैड, मुझे पहली ही नजर में उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे वो हर हाल में चाहिए, एट एनी कॉस्ट। ओके ओके, मैं मौका देख के शाप से बात करता हूँ। अरे डैड, मौका क्या देखना, अभी बात करें ना। बेटा, इतनी बेताबी अच्छी नहीं होती। मुझे अच्छा सा मौका ढूंढने दो बात करने का, हो जाएगा काम, फिक्र मत करो। ओके डैड, जो करना है जल्दी करिए प्लीज। हो जाएगा, डोंट वरी। ओके? आए 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 आए। ओए की हो गया तेनू? तू तो हले पहलवान बनना वा। ओ मरे, इना तो मैं सारी हयाती च नहीं टुरिया जिन्ना एक दिन च तू मैनू खज्जल कराता। इन्ना कटुरन नाल ही तू मर गया वा। तो अगे मेरे वास्ते की करूं? बहुत कुछ करूं,
तू जो कर रही है फिलहाल वही करी जा। ये दोनों कितने क्यूट कपल है। हाँ जी। ऐसी मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है। हाँ जी, मोहब्बत तो मिलती किस्मत वाले हैं। अच्छा खैर, वो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। उनके कितन आपने जिस तरह से मेरा साथ दिया, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। प्रेम सिंह नू जानते ही नहीं तुसी हले, अपनों के लिए जान भी दे देता है। पर मैं आपकी अपनी नहीं हूँ। डोंट वरी, मेरे लिए आपको जान देने की कोई जरूरत नहीं है। हुण तो अपने बन गए तुसी। ऐसे आपकी कुछ बातें ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। मेरे भी बल्ले नहीं बननी है। ये कुछ कहा? ना जी कुछ नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मामा इंतजार कर रही हूँ। आ दे मैं तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत वेलकम आ जी। क्या? कुछ नहीं, ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਆ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਜਾ, ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। चलती हूँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੂੰ। जी एक गल पूछना ਤੁਹਾਨੂੰ। जी पूछिए। चलो फेर करी सही। अच्छा जी ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੀੜ ਕਰਾਤੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ। मेरी पन्ना बेबे। बेशर्मा बेशर्मा बेबे मारी। ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ? ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਜੀ ਪਰਮਾ ए सब दा ਛੱਡ ਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। वाहिगुरु दी सौ जो बोलूंगा सच बोलूंगा। चल बेबे सुन लेना एक बारी प्यार ना ओदी गल। ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਵਾ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵਾ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੋਲ ਰਹੇ? ਪਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰੀ ਜੀ? ਪਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਦੋਸਤ। ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ? ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ ਬੇਬੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੇਬੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਾੜਾ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਬੇਬੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲੂੰ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈ ਬੇਬੇ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मामा बहुत हेक्टिक था। क्यों? क्योंकि सदियों पुरानी सोच को चेंज करना आसान काम नहीं होता है। और यहाँ के लोग बेटियों के एजुकेशन के बारे में
कोई फिक्र ही नहीं करते, उन्हें कोई अहमियत ही नहीं समझते। उनको लगता है कि उन लोगों की जिंदगी में एजुकेशन मैटर ही नहीं करती है। मैं जानता था तुम्हें लोगों का इनकार फेस करना पड़ेगा। जी बाबा, लेकिन आप देखिएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, अपना मकसद हासिल करके रहूंगी। ये करना इतना आसान नहीं होगा। प्रेम सिंह मेरे साथ है और देखिएगा, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मुझे यकीन है कि उनकी मदद से मैं लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाऊंगी। गुड, मैं इस काम में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैंने तुम्हारे लिए स्कूल के लिए एक जगह भी पसंद कर लिया। परी, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। मामा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। डोंट वरी। ठीक है बेटा, अल्लाह इस काम में तुम्हारी मदद करे। लेकिन होशियार रहना, मैं नहीं चाहती कि कोई अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर सके। मामा, मुझे किसने इस्तेमाल करना है? दुश्मन अपनों में ही होते हैं, इसलिए खबरदार भी रहना और होशियार भी रहना। ये किस किस्म की उल्टी बातें बच्ची को पढ़ा रही हो? मैं इसे सच समझाने और बताने की कोशिश कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ओके गाइस, मामा, बाबा, स्टॉप फाइटिंग। ओके, आप लड़ क्यों रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो जिससे कुछ भी गलत हो। ओके, रिलैक्स। बाबा, अब खाना तो खाए। हो गया खाना। मामा, आपने ऐसा क्यों बोला? मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती, मैं नहीं चाहती कि अनजाने में तुम किसी सियासत का शिकार हो जाओ और मासूम लोगों का नुकसान हो उसकी वजह से। आप मुझे खुल के समझाएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? वक्त आएगा तो बता दूंगी। तुम खाना खाओ ना। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब, मेरी बन्ना। वालेकुम सलाम। आवे काका, बड़ा चिर लगा दिया। सब खैर है ना? हाँ जी, पर मसरूफ था तो इसलिए चक्कर नहीं लगा मेरा। अच्छी चीज है मसरूफियत। बस कहते हैं कि हाथ कार वाल ते दिल यार वाल, लेकिन मुख दिखाता रहा करना, तेरी खैरियत की इतला रहती है जरा। थोड़ियां दुआवां हैगियां तो मेरे ना मुझे क्या होना है? हमारे बाबा जी कहते थे कि दुआ जो है ना वो की नहीं जाती, दुआ ली जाती है। और तुझे टब आता है दुआएं इकट्ठी करने का। सूफी साहब, एक गल करनी थोड़े ना। हाँ बोल। हुण तुसी दसो सूफी साहब, मैं कोई गलत काम कर रहा वाला? नहीं नहीं, इसमें क्या गलत है? ये तो बड़ा अच्छा भलाई का, नेकी का काम है। और परी तीरानी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। वो कर रही होगी तो पूरी नेक नियति से कर रही होगी। कि तो मैं भी जानता हूं ना, तो फिर सारे क्यों कहते कि परी दुश्मन की धी है, उहदे नाल काम नहीं करना, उहदा हथ नहीं बढ़ाना। काका, ऐसी बातों पे कान नहीं धरने हैं। नेकी के काम के लिए कोई रिश्तेदारी थोड़ी देखनी होती है। सुन, अच्छी बात हो दिल में रखो,
माड़ी बात तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। उसकी खुशनुदी के लिए करना है जो करना है। ये दोस्ती दुश्मनी तो इस दुनिया के रिश्ते हैं ना। अब देख ये मखलूक उसकी, ये रुख चरिंद परिंद सब उसका ही कुंभा है ना। तो अगर दो बंदे मिलके इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहे हो तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਪਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। बेबे जो हुई किरण बहन बड़ा प्यार करती है तुझे। और फिर वो शहाबुद्दीन की ज़हनियत से भी वाकिफ है। चाहती नहीं ना को तत्ती हवा लगे तुझे, कोई नुकसान पहुंचे। है काका? ऐसा कुछ नहीं होएगा। मैं परी नाल रल के इस इलाके च स्कूल बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ मेरा यार हाशिम आया, सीने में ठंड पड़ गई। क्या हाल है तेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना। बड़ा खुश नजर आ रहा है। लगता है इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी और बहुत अच्छी चल रही है। ओ तू यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ बैठ मेरे यार, तू यहाँ बैठ। वैसे सुन के खुशी हुई। इसका मतलब है कि इस बार भी सीट पक्की। और सीट तो मैं हिलने ही नहीं दूंगा। ये सब मेरे रब का करम और तेरी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था हाशिम। देख, तू मेरा बहुत पुराना दोस्त है और पुराने दोस्तों के लिए तो अपनी जान भी हाजिर है, तू जानता है। यही तो तेरी बातें हैं जिसकी वजह से आज तक हमारी दोस्ती यस है। बस इसी दोस्ती को कायम करने के लिए, बल्कि इसको और मजीद मजबूत करने के लिए मैं आज यहाँ तेरे पास आया हूँ। मुश्किल बातें करता है, मैं मतलब नहीं समझा। देख, मैं और तू ये चाहते थे ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदले, तो बस मैं चाहता हूँ कि परी बेटी का हाथ अपने बेटे बालाज के लिए मांग ले। पर यार ये परी के रिश्ते की बात अचानक बीच में कहां से आ गई? देख साहब, ये बात तो मेरे दिल में हमेशा से थी। जब बालाज बेटे ने कहा ना कि वो परी बेटी को पसंद करता है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तेरे पास आ गया। वो चाहता तो मैं भी यही था हमेशा से, मगर क्या? यार एक दफा परी से तो यस करवा लूं। अरे हाँ, परी बेटी से पूछ लो, लेकिन एक बात याद रखना, बालाज से अच्छा लड़का मिलेगा नहीं परी को। भाई बाला जिगर है मेरा, दिल का टुकड़ा है। तो फिर बात खत्म, रिश्ता पक्का हो गया। एक बार ये रिश्ता पक्का कर देगा ना तू देखना, तेरी इलेक्शन कैंपेन को मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगा। सारा पैसा, सारी मैन पावर, सब कुछ लगा दूंगा तेरे लिए। बोल, मंजूर है? जब भी बनती है। परी जी, आ अमरजीत वीर आया था, अपनियां ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। वाकई? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। मैं ही तो सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੜਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਹਾਂ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਫੜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ। ਹੈਂ ਕਾਕੀ, ਸਕੂਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕਾਕੀ। ਹੈਂ, ਚੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ, ਆਜੋ ਆਜੋ। ਆਜਾ ਪੁੱਤ, ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ। प्रेम जी, हाँ जी। मैं आज बहुत खुश हूँ। काफी खुशीलिया तो हो रहा सारा कुछ। जिस काम को मैं मुश्किल समझ रही थी, लगता है आसान होने जा रहा है। अब सिर्फ आपकी वजह से भी। ना जी ना, आ सब कुछ तो वाहिगुरु जी की कृपा आ, तब बेबे दियां दुआवां आ। बेबे से याद आया, ठीक, आपने मुझे अपनी बेबे से मिलवाना था। आ तो हुणी चलने आपां। अभी? आहो हुणी। ठीक है। आओ तो चलिए, आओ आओ, इधर आओ, इधर
और गड्डी काटे। अब प्रेम जी एक मिनट, अब आपकी बेबे माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं उनसे मिलने के लिए आ जाऊं? प्रेम दी बेबे आ, सिर मत्थे ते बिठांदी आ प्राहुणे नूं। अच्छा ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਨੇ ਕੱਢਣੀ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਜੋ ਆਪੇ ਜਾਣਾ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਕਰੀ ਬਣਾ ਬੇਬੇ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सत श्री अकाल पुत। वालेकुम सलाम। आ कुड़ी कौन है? ਬੇਬੇ ਪਰੀ। ਪਰੀ ਬੇਬੇ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चंगा। मैं किरण किरण कौर हाँ, इस नकम्मे दी माता रानी। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ये जस्सी आ, एदी कजन। और मैं परी, परी शहाबुद्दीन। हाँ पता है पुत मनु, प्रेम मैनू दस चुकिया वा। पुत आपको मेरा नाम बुरा तो नहीं लगा क्या? नहीं नहीं पुत, तेरे नाल की है? हाँ पर तेरे प्यो नाल मेरी नहीं बनदी। एक नंबर दा झूठा बंदा आ, तेरे नाल तो कोई वैर नहीं है मैनू। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਕੈਂਠ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ। हैं? चुप कर तू मैनू ए दस पुत कि ए मुंडा तेनू तंग तां नहीं करदा? नहीं नहीं आंटी, प्रेम जी तो बहुत अच्छे इंसान। लो हाँ ते मेरा पुत जो होया। हाँ चंगा ना हूँ। आ जाओ बैठ जाओ। जैसी पुत कोई चाह पानी लेके आ पुत। अरे क्या कर रहे हो? अरे ओहो, मैं गिर जाऊंगा। वो बालाज क्या कर रहे हो? डैड मैं बहुत खुश हूँ। ओह, मेरा तो सर चक्कर आ गया भाई। डैड आपने बात इतनी खुशी की बताई है। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो हैरान हूं कि तुम जैसा प्ले बॉय एक लड़की के ऊपर आके रुक गए। डैड कहीं ना कहीं तो रुकना ही था, और परी ही वो ऐसी लड़की है जिसको मैं हमेशा से हासिल करना चाहता था। मैंने शाब से बात की है, बस अब तुम तैयारी पकड़ो। मैंने उसे कह दिया है कि इलेक्शन से पहले मंगनी और इलेक्शन के फौरन बाद हम शादी करेंगे। रियली डैड, यू आर द बेस्ट। मैं चलता हूँ, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे कहाँ? आज? आज नहीं, अभी से। अरे बात बाय डैड। सुनो। उफ, हाय। हेलो। हैरानी की बात है भाई, 3 महीने बाद यूएस से आई हूँ, तुम्हें मुझे देख के कोई खुशी नहीं हुई? It's not like that. I was not expecting you. लेकिन मैं तो आते साथ तुम्हें देखने आई हूँ। सबसे पहले देख लिया? अभी कहाँ, 3 महीने बाद आई हूँ। जी भर कर देख तो लेने दो। तुमने आते ही वही बातें शुरू कर दी जिनसे मुझे चिढ़ होती है। और तुम्हें पता है कि तुम्हें चिढ़ाना मुझे पसंद है। मुझे अभी जल्दी ये बात में मिलूंगा। इतनी जल्दी में किधर जा रहे हो? 2 मिनट तो बैठ जाओ मेरे पास। जरूरी काम है, अभी रुक नहीं सकता। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। इतना दा हुंदा सीगा। वैसे मैं इतने अरसे बाद इतना खुल के हंसे। तुसी हसदे रहा करो जी, सोहने लगते हो। थैंक यू सो मच। परी पुत, जेड़ा नेक काम तू करन चली आ ना, ओदे च प्रेम ही नहीं, मां भी तेरे नाल आ। तेरे प्यो नाल मेरे लख रौले गौले होण, पर तू मैनू बड़ी चंगी लगी है। नाले ये तेरा अपना घर आ, तेरा जिसले दिल करे तू आ सकदी है इत्थे। आपके इस खलूस और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। मैं घर जाके बाबा को कहूँगी कि आप
आप सब बहुत अच्छे हैं। उनकी गलतफहमी दूर करूंगी मैं। ना पुत, तू अपने बापू नाल इस बारे कोई गल नहीं करनी। क्यों आंटी? क्योंकि कुछ लड़ाइयां वड्डियां दे दरमियान हुंदियां वा, ते ओ वड्डियां दे दरमियान ही रहन ते चंगा आ। बच्चियां नूं उत्थों दूर ही रहना चाहिदा। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं। जैसे आपको ठीक लगे। मुझे इजाजत दें आप। चंगा पुत। प्रेम, जा परी नूं गड्डी तक छड्डिया। हाँ जी। जी, अल्लाह हाफिज। चंगा पुत, सत श्री अकाल। आ ले जस्सी, उत्थे रख। निहाल से आ गई। प्रेम जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्यार मुझे आपके घर वालों से मिला है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। सो चलो प्यार ही तो हैगा साडे को ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ। और क्या हो सकता है ना? लेने के लिए अगर सिर्फ खलूस वाला प्यार हो तो काफी होता है। फोटो खींच, फोटो खींच। छड़। मैं चलती हूँ। मैं को सॉरी। थैंक यू। हाँ जी। सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोलना है, रुखा रुखा बोल। जा रहे ने। सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोलना है, रुखा रुखा बोलना है। ऐ तो गई, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਜੇ। अपना तो काम बन गया। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मोहब्बत नगर की जो सीट है वो मेरी और मेरी खानदानी सीट है। हमारी पुश्तें इस सीट के लिए काम करती रही और आपने हमेशा मुझ पर और मेरे खानदान पर भरोसा करके हमारे साथ ताउन किया है। और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इस सीट पर जीतने के बाद कभी मायूस नहीं करूंगा। झूठा, कितनी सफाई ना झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर मुझ पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से मैं आपकी और इस इलाके की तकदीर बदल दूंगा। एडा तू जादूगर। ओए, आप लोगों का सुकून और चैन ही मेरी सियासत का मकसद है। तू जो मर्जी कर ले, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ वोट नहीं जे देना। ओए मित्रों ते भाइयों, मैंने सिख और मुसलमान में कभी कोई फर्क नहीं रखा। अपने दिल में कभी कोई बुग़्ज़ नहीं रखा किसी के लिए। और मैं मरते दम तक आपकी फलाह बहबूद के लिए काम करता रहूंगा। शहाबुद्दीन, 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 मुक्का आ गया, मुक्का आ गया, मुक्का आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटा? बाबा, आप मुझे बुला लेते। अरे बैठो 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 बेटा, मुझे बात करनी थी, सोचा तो मैं तुम्हारे पास जाके खुद कर लेता हूँ। जी बाबा, बोले। जो बात मैं तुमसे करने लगा हूं उसे समझने की कोशिश करना। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन तुम्हें यह जानना भी जरूरी है कि मैं
तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हारे बारे में कभी कोई बुरा नहीं सोच सकता बेटा। बाबा, आपने कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि एक बाप होने के नाते जो वक्त तुम्हें दरकार था वो वक्त मैं तुम्हें दे नहीं सका बेटा। तुम्हारी जिंदगी में जो महरूमी मेरी वजह से आई है, मैं बेटा उसे दूर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया की खुशियां मैं तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। बाबा, मैं आपके साथ अभी भी बहुत खुश हूं। मेरे भी कुछ फराइज हैं, उसे मैं अदा करना चाहता हूं बेटा, क्योंकि जिंदगी और मौत का तो कुछ बाबा, सच है बेटा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए बेटा कि जहां मेरे इतने सारे दोस्त हैं, वहां मेरे उससे कहीं ज्यादा दुश्मन भी है बेटा। इसलिए मैं चाहता हूं बेटा कि मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हें रुखसत कर दूं बेटा। रुखसत? क्या मतलब है इस बात का बाबा? बेटा मैंने बेटा तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया इन सब बातों को पेश नजर रखते हुए। 2 दिन में तुम्हारी मंगनी है बेटा। क्या रिश्ता बाबा? किससे? नहीं बेटा, मनाज से है। बाबा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्रॉब्लम क्या है? मैंने भी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। वैसे भी मुझे भी बहुत कुछ करना है। तो कुछ करने से किसने रोका है? और जहां तक शादी की बात है, तो ये सब काम तुम शादी के बाद भी बड़े आसानी से कर सकती हो। बाबा प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे भी शादी ही नहीं करनी। और बलाज? क्या बलाज? बाबा, मुझे बलाज के बारे में कुछ नहीं पता है। कैसा है कैसा नहीं है। और देखें बाबा, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसको मैं जानती नहीं। बाला, बलाज मेरे दोस्त का बेटा है, शरीफ लड़का है। काफी नहीं है क्या? नहीं बाबा, ये काफी नहीं है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और मैं इस तरह किसी से भी शादी नहीं कर सकती। देखिए, मेरी बात सुने। अगर परी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती करें? इसे थोड़ा सोचने का, समझने का टाइम दे। मेरे फैसलों पे बोलने का तुम्हें हक किसने दिया? क्योंकि परी मेरी भी बच्ची है, और जितना हक आपका है इस पे, उतना हक मेरा भी है। अच्छा भाई, मुझे तो बहस नहीं चाहिए। फैसला मैंने कर दिया है। परी की शादी होगी तो सिर्फ बलाज के साथ।
जो मेरा अटल फैसला है, और इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। परी सुन लो, शुहाब, परी, बेटा परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूं मामा? मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला बाबा मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? बेटा तुम शहाब को जानती तो हो, उनके दिमाग में एक बात आ जाए तो बस। नहीं मामा, ऐसा तो नहीं होता है ना। मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूं और अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। अगर बाबा ने अपने फैसले इसी तरह मुझ पे मुसल्लत करने थे तो मुझे तालीम क्यों दी? क्यों मुझे इतना शऊर दिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने अंदाज से सीख सकूं, समझ सकूं? अगर ऐसा ही था तो उन्हें मुझे अनपढ़ गवार जाहिल बना के रखना चाहिए था। क्यों उन्होंने मुझे इतनी तालीम दिलवाई? बताएं। बेटा मैंने कहा है ना, फिक्र नहीं करो। मैं शहाब से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि तुम्हें सोचने का थोड़ा टाइम दे। मामा, मैं इस मुल्क की बच्चियों के लिए, अपने इलाके की मासूम बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जिनकी जिंदगी उन पर उनके अपनों ने तंग कर दी है। और ये मेरा ख्वाब है, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकती। और प्लीज ये बात आप बाबा को बता दीजिएगा। Thank you. देने के लिए अगर सिर्फ खलूस वाला प्यार हो तो काफी होता है। की हो रहा बाबा जी, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पैंदा। परी जी का ख्याल जाता ही नहीं गा दिलों। दिमाग कहता नहीं, दिल कहता आओ। समझ नहीं आ रही कुछ। कृपा कर दियो, सिचुएशन सांभ लो, पर गिनती वाली गल।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਲਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਕਰਮਦੀਨ ਓਏ अंगूठा लगा जल्दी कर अंगूठा लगा रुक जा चाचा किन्नी बारी समझाया तेनू चाचे तो दूर रह समझ नहीं आती तेनू तो फिर आगे मिलो भाई एक बात तो बता, तू अपने आप को समझता क्या है? एक गोली तेरे दिमाग में पड़ेगी ना तो मेरे कदमों में गिरा हुआ था। तितर हो जा तू आई लाइक दैट देख लूंगा तुझे मकान नंबर 4 गली नंबर 16 प्रेम सिंह राठौड़ चेते ना दी ਤਾਂ ਪਿਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ ਦਊ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਉਠੋ ਏ ਚਲੋ ਏ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਿਕਲ निकलो चलो शाबाश 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 और नहीं भाई वो वाले मेहमान नहीं आ रहे बस तूने चाह पानी पूछनी है पर दूध पत्ती नहीं पूछनी चल सरदार हाशिम साहब कैसे हैं खैरियत से कॉल की हाँ शाहब मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम बालाज को समझाओ जरा बलाज को क्यों क्या हुआ तुम ही इससे बात करो मेरी तो एक नहीं मानता ये लो शाहब अंकल से बात करो हेलो वो कैसा है भाई हमारा एंग्री यंग मैन क्या हुआ क्यों अपने डैड को तंग कर रहे हो कुछ नहीं अंकल बस मैं वो करमदीन और उसकी जमीन को लेकर परेशान था पुत्र बाले जब मैंने कह दिया था एक बार इलेक्शन हो जाए तो ये सब जमीनें तुम्हारी हैं तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है और फिर इन छोटे मोटे लोगों को मुंह लगाने की तो कतई जरूरत नहीं है तुम्हें अंकल पहले बात जमीन तक की थी अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है जब तक मैं उस प्रेम सिंह को सबक नहीं सिखाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा ओ पुत्र तुम अपने अंकल पर यकीन करके तो देखो फिर तुम जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा ही होगा अंकल मुझे हारना और इनकार सुनना नहीं पसंद पुत्र कामयाब लोग वही होते हैं जो हार से जीत और इनकार से इकरार पैदा करते हैं चाहे वो कैसे भी हो पर याद रखना बादशाहत के लिए सियासत करनी पड़ती है और सियासत के लिए अपने अंदर एक नहीं कई कई रूप रखने पड़ते हैं कल इतनी मुश्किल बात है मुझे समझ नहीं आ रही एक तो पहले ही आप डैड से बात करें डैड सुन लिया तुमने हाशिम साहब जवान है गर्म खून है वक्त के साथ साथ सीख जाएगा आप खामखा परेशान ना हुआ करें देखो साहब मेरा एक ही बेटा है और मैं इसे परेशान नहीं देख सकता तो मैं हूं ना परेशान नहीं होना आपने रब रखा मौका किरण बहन वो तो शुक्र है कि प्रेम बेटा वक्त पर आ गया पता नहीं क्या हो जाता कुछ नहीं होता चाचा एडे माड़े दिन नहीं आए और जब तक असी जीवने हैं ना गलत नहीं होने देंगे थोड़े ना कुछ अब प्रेम बेटा तुम उन लोगों को नहीं जानते और
बहुत खतरनाक लोग हैं। ਚਾਚਾ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਚੰਗਿਆ ਕਰੂਗਾ। जैसे बेटा मैंने चाय नहीं पीनी। किरण बहन, मेरे लिए तो जमीन का टुकड़ा ही सब कुछ है। जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे तो बच्चों का रिस्क रोटी वो। कर्मदीन, किरण कौर, खैर है? आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली हो? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। नहीं। ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਬਸ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਟੋਟਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਆ। बीबी खोल के बोल, क्या ना क्या चाहती है? ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। किरण कौर, तू शाबुद्दीन को धमकी दे रही है? ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। 5 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। मैं चंगी तरह जानता हूँ तेरी प्लानिंग को। तू ये इसलिए कर रही है कि इलेक्शन सर पर है। तुझे क्या लगता है तू ये खेल तमाशा करके लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेगी? है मुझे रहेगी? ਖੇਡ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਖੜੀ ਆ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। वो तो फिर चंगी बात है ना, वो हम सब मिलकर काम करते हैं। ਸੱਪ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। तो मैंने कख नहीं किया। इस इलाके के लोगों के लिए जो मैंने किया किसी का प्यो भी नहीं कर सकता। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। किरण कौर, अब तू ज्यादती कर रही है। बार बार मेरी जात पे इल्जाम लगा रही है। मेरे और मेरे यार का इस बुड्ढे से कोई लेना देना नहीं है। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸਮਝ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਡੋਂਗ ਚੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਓਗੇ। तू इस ललकार का मतलब समझती है? ਥਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਪੁਲਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਬਸ। ਲਲਕਾ वो मेरा तो तरा ही कर देता। मालिक, आपका हुक्म हो तो। बस बस, अब जो होगा
आमने सामने होगा। तो बस देख, मैं इस किरण कौर को कैसे यस कराता हूं। मनाज मेरे दोस्त का बेटा है, शरीफ लड़का है, काफी नहीं है क्या? फैसला मैंने कर दिया। परी की शादी होगी तो सिर्फ बलाज के साथ। तो मेरा अटल फैसला है और इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। परी सुन, किरण बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीर जी आ की कर रहे हो? किरण बहन, आप हम सब के लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। जो कुछ भी आ वाहे गुरु ही आ, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं बहन जी, नहीं। सच्ची बात यह है कि अगर आप और प्रेम बेटा ना होते तो वो सब कुछ छीन कर ले जाते। चल वीर, चिंता ना करो। कम से कम हुण शाहबुद्दीन तेनू तंग करन दा सोचूगा भी नहीं। ओ बेबे, ठीक है? चंगी भलियां की होया मैनू? बगैर दसे क्यों गई सी शाहबुद्दीन? ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਤੂੰ ਹੌਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹਬੁੱਦੀਨ ਵਰਗੇ ਦੱਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕੱਲਿਓ ਬਥੇਰੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਦੀਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬੁੱਦੀਨ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੂ। किरण बहन, आप सारे जिंदे रहो। अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश और खुशी को पूरा करे। ਚੰਗਾ ਚਾਚਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी मेहरबानी। ਚੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ गर्व आ तेरे ते। बस ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਊਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਬੇਬੇ? ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊਂ ਫਿਰ। ਦੱਸ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪਠੋਰੂ? ਬੇਬੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹਾ, ਕੂਲਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਲੱਡੂ। ਆ ਨਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੱਲ ਕੁੜੇ ਆ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਡਾਂਗ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਾੜਨੀ ਚ 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲੈ। ਚੱਲ ਲੜ ਜਾ। ਏ ਲਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਬੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। हेलो, सत श्री अकाल जी, किदां? सब वधिया? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैनू की होना, मैं बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू नो। आप आई नहीं आज, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। पर जी सच्ची सब ठीक है? जी मैंने अभी आपको कहा तो है, सब ठीक है। नहीं लगता नहीं ना। आपको क्यों सब ठीक नहीं लगता? देखें परी जी, कुछ लोग होते हैं खास, उनकी आवाज आती है सिद्धी दिल से और पता लग जाता है कि ठीक है कि नहीं ठीक। मगर मुझे लगता है कि इस बार आपका दिल आपको गलत आवाज दे रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेम सिंह का दिल गलत कहता ही नहीं। अच्छा आप छोड़े इन बातों को, आप मुझे बताएं
स्कूल के हवाले से कुछ बना? हाँ जी, बेफिक्र हो जाए, सबके बच्चे आएंगे स्कूल। वाकई? प्रेम कर लो कहता है बोला ना, नेवर। ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਫੜ ਰੋਟੀ। ਓਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਸੀਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। बालाज, बालाज बेटा, किन सोचों में गुम हो? खाना भी तुमने नहीं खाया, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं डैड, मुझे वो प्रेम सिंह नहीं बोला। उसने मेरे सामने बोलने की जरूरत कैसे की? बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्से से लड़ाइयां जीती नहीं जाती, बल्कि अच्छी प्लानिंग से जीती जाती है। नहीं डैड, लड़ाई वो होती है जो ऑन द स्पॉट हो और जीती जाए। देखो, तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये बचकाना सोच है। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो दुश्मन की कमजोरी को समझकर उसकी ताकत को कमजोर बनाए। ये किताबी बातें मुझे ना आज तक समझ आई हैं, ना कभी समझ आएंगी। मेरा सिर्फ एक ही असूल है। अच्छा, और वो असूल क्या है तुम्हारा? हारना कबूल नहीं और इनकार पसंद नहीं। इधर कर हाथ। आ की लाई है हुण। की कर रही है जस्सी? ठीक है मैं। झूठा पीड़ ना सीसी कर रहा ते कहंदा कुछ नहीं होया। मर्दां नूं सट्टां लगदियां ही रहिंदियां। सट ते मरम रखना भी जरूरी हुंदा। इन्नी परवाह ना करया कर तू मेरी। बच्चा निगा मैं। तू तो मेरा सब कुछ है प्रेम। तेरा ख्याल नहीं रखांगी तो और किधर रखा? चलो बस हो गया। तू ना मैं तो एवं जान छुड़ा नहीं सकता। जदों तक तेरा दर्द ठीक नहीं हो जाता नहीं छड़ांगी तेरा हाथ। वैसे भी तेरा ते मेरा दर्द साझा है ना प्रेम। चल बस हो गया ठीक। आ देख कुछ नहीं हो रहा। अरे आए कोई आए देख ठीक है हैं? रोटी खा ला मैं। हेलो एवरीबॉडी। वाओ जी, बाले पुत्र जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों अंकल, मैं नहीं आ सकता? ला दस, क्या बात कर दी इसने। ओ बेटा जी, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आओ। चलो आओ, बैठ के खाना खाओ। श्योर। बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। ओए इरफान, प्लेट लेकर आए? नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच। क्या थैंक यू पुत्र, मैं तो चाह रहा था अब्बा जी भी साथ आ जाते। अंकल मैं किसी काम से नहीं आया, बस गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाए। एक्सक्यूज मी। लगता है परी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं खाना खा चुकी हूँ। आप प्लीज फूड एंजॉय करें। पुत्र वो एंजॉय करो ना फूड, क्यों नहीं कर रहे? नहीं अंकल, अब दिल नहीं है।
आप लोग खाना खाएं, मैं मीठा बनवाती हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ यार, दोनों वाले मेरे साथ ही लगा ले। नहीं अंकल, आपसे गिला है एक। हैं? मुझसे खैर तो है। आपको मेरा साथ देना चाहिए था। ओए पुत्र जी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? वह चलिया, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो लोहा गर्म होने पर ही लगाई जानी चाहिए। मैं समझा नहीं। वक्त आने पर सब समझ जाएगा। मैं इन सब की रग रग से वाकिफ हूं। ये जो सपोली है ना, ये दूध पिलाने पर आप ही को डसते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हैं? ऑलराइट, समझ गया। जीता रहे। लगता है आपको अकेले रहना काफी पसंद है। आप गए नहीं अभी? यही सवाल होगा ना आपका अगला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आप आके बैठिए। शुक्रिया, आपने भी हमें अपने पास बैठने का मौका तो दिया। वैसे आप मुझे मुसलसल टॉन्ट कर रहे हैं। तो क्या ना करूं? मैंने ऐसा क्या किया आपके साथ जो आप मुझे ऐसे टॉन्ट कर रहे हैं? आपने मुझे इग्नोर किया, और इससे बुरा और क्या हो सकता है? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक्चुअली मेरी आपसे कोई वाकफियत नहीं थी, इसलिए मेरा रिएक्शन बहुत नेचुरल था। अच्छा, वाकफियत होने के बाद भी आपका रिएक्शन वैसे का वैसा ही है। खैर, बातें तो बहुत हैं, गिले शिकवे होते रहेंगे। मौका बहुत अच्छा, और मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। जी बोले। परी, मैं बहुत आज़ाद ख्याल और मोहब्बत पर यकीन ना रखने वाला इंसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मगर जब से मैंने आपको देखा, मुझे पहली नजर में ही आपसे मोहब्बत हो गई थी, और यह एहसास हुआ कि मोहब्बत कितना खूबसूरत जज्बा है। सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोलना है, रुखा रुखा बोलना है। सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोलना है, रुखा रुखा बोलना है। अखियां ने माणिया नो हंजुआं च रोलना है, रुखा रुखा बोलना है, रुखा रुखा बोलना है। पकड़ परोठे, ओ रन्ना वाले आदे पकड़ परोठे, ते छड़ियां दी अग न बले, रब्बा जी साडी अग न बले। वाह प्रेम वीरे, तू ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਪਾਂਬੜ ਭਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੈ ਪਕੌੜੇ ਖਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਨਾ? ਸਭ ਠੀਕ ਤੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ।
हाले तो समझ नहीं आ रही की हो रहा है। बिलाज, मैं पहली नजर की मोहब्बत में यकीन नहीं रखती हूँ। क्यों? मोहब्बत और इन्फैक्चुएशन में बहुत मामूली सा फर्क है। हम हमेशा पहली नजर की इन्फैक्चुएशन को मोहब्बत समझ बैठते हैं। पर ये आप जो मर्जी कहें, मेरा मानना है कि मोहब्बत वो है जो बस हो जाए और जुनून की हद तक हो जाए। और कुछ ऐसी ही मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। बिलाज, मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ, मगर मैं अभी किसी भी कमिटमेंट में नहीं आना चाहती हूँ। मगर क्यों? मैं अपने इलाके की बच्चियों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। आप जैसा चाहती हो आप वैसा करो, आपको मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। मगर शादी मैं आपसे तभी करूंगा जब आप करना चाहोगे। तो फिर? बस आपको मंगनी की अंगूठी पहनाना चाहता हूँ, आप पर अपने नाम की मोहर लगाना चाहता हूँ और खुद को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। कोई एक तरफा मोहब्बत में इतना डीप कैसे जा सकता है? ये मोहब्बत दो तरफा भी जल्द हो जाएगी, इस बात का यकीन है मुझे। चलता हूं। जो तू चाहना वो हो नहीं सकता, ਤਾਂ मैं तेरे लिए बाली सोहनी कुड़ी वेखी आ। अच्छा, केड़ी? चाचे मनवीर दी थी छन्नी। दिमाग ठीक है तेरा? ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਣਦੀ ਬੁਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊ। ਆ ਪਕੌੜੇ ਫੜੀ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਵੇਖ, ਇਹ ਆ ਪਰੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਆ ਤੂੰ ਆ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਪਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ। ਰੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਕੜੇ ਪਰੌਠੇ ਤੇ ਜੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ, ਉਹ ਪਈਏ ਸੜੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ। प्रेम जी, हरी जी कैसे हैं आप प्रेम जी? ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। खैरियत है ना आज आपके साथ? खैरियत ही तो नहीं, ओ खैरियत ही तो नहीं। क्या हुआ है? मैंने बहुत सोचे, बड़ा समझाया अपने आप को, पर दिल काबू नहीं आंदा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। क्या? मैं नहीं रह सकता थोड़े बगैर। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी जानता हूँ जी, लेकिन क्या? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ जी पर मैं तो क्या वो शर्म आनी चाहिए थी आपको इस बात पर।
आप जानते हैं मैं एक मुसलमान लड़की हूं, आप एक सिख। मैंने जैसा आपके बारे में सोचा अब उसके बरक्स निकले। मेरे बाबा ने ठीक ही कहा था कि आप जैसे छोटे लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। थोड़ी सी तवज्जो दो तो सर पे सवार हो जाते हैं। मेरी गलती सुनो। बस बस, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने आप पे यकीन करके, आपको अपना अच्छा दोस्त समझ के। मेरी गलती सुन लो परी जी। परी जी बचा ले बाबा जी। ओ यार अलिफ लाम चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई नफी असबात दा ओ पानी मिले अते जान बुलण ते आई बापू मैं जरा परी नूं मिलन चली हाँ। गल सुन कुड़िए, जी बापू। तेरे वास्ते एक मैं होर रिश्ता लभ्या। मिस्टर लाहौर है मुंडा। ते फिर बापू? तो फिर वो ब्याह नहीं करना? करना वा, क्यों नहीं करना, पर हाले नहीं। हाले तो मैं अपने बापू दे नाल रहना। पुत्र जी ब्याह तो तुहानू फिर भी करना ही पैना। बापू मैनू लगदा तू मेरे तो बहुत तंग आ। ओए ओ गल नहीं, एहो गल आ ताई ते तू मैनू इत्थों टोरन दियां गल्लां करना वा। ओ नहीं चलिए, मैं ते तेरी मां नू दिता वचन निभाना चाहना। केड़ा वचन? ओए कि अपने मरण तो पहले तेरा किसी मुंडे नाल ब्याह कर दिया। बापू मरन दियां गल्लां ना कर। मैं ते गल की दिया, तू पक्की हो गई है। देख जमाना बड़ा खराब है पुत्र। मैं चाहना तेरा किसी नौजवान गबरू जवान और पहलवान दे नाल ब्याह हो जाए जेड़ा तेरी हिफाजत कर सके। बापू वो पहलवान ना भी हो ते कर लऊ। हाँ पहलवान होना चाहिए, घट्टो घट मिस्टर पाकिस्तान। बापू थोड़ा हेठा आ जाओ। अच्छा मिस्टर लाहौर तो थल्ले गल नहीं हो बननी। हाँ, फिर तो ना करन वालियां गल्लां। या क्या? कुछ भी नहीं बापू, मैं की आखना। मैं कह रही सी मैं चलनी आ, पर जान तो पहला एक वचन दियो मैनू। ओके आज तो बाद तुसी मरन दी गल नहीं करनी। ओ मैं तो कदों दा गल भुल गया, तू फिर याद कराई आ। चल जा चंगा खेती आवी। जमा अपनी मार गई है, होई बड़ी चंगी। एक दिन मेरी कहदी खड़क सिया कट्ठे जीवांगे कट्ठे ही मरांगे। शुक्र है मैं उस दिन दूजे शहर गया होया। काका प्रेम। हाँ जी। तू ठीक है? हाँ जी। अंदर से भी? मतलब ये कि एक तो हो गया तेरा जाहिर और एक हो गया बातन।
वजूद एक ही है लेकिन दुनियाएं दो हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। तो मैं तेरा जाहिर देखूं तो वैसे तो तू ठीक है, जैसे तू कह रहा है कि तू ठीक है, लेकिन काका अगर अंदर छाती मारूं तो अंदर कुछ बदला बदला लग रहा है। कुछ है जो तुझे तंग कर रहा है, सता रहा है। हाँ जी, कहते हैं सूफी साहब, समझ नहीं आ रही करना की है। सुने हम, मेरे से बात कर। वो क्या कहते हैं, बंदा बंदे का दारू होता है। इस बहाने हो सकता है हमारी ही कोई बात बन जाए। सूफी जी मोहब्बत की होंगी है? वाह जी वाह, आज तो बड़ा अच्छा दिन चढ़ा है। प्रेम पूछ रहा है मोहब्बत क्या होती है? इतनी मुश्किल बात इतनी आसानी से पूछ ली तुमने। हमारे बाबा जी कहते थे कि महबूब को खुश देखने का नाम मोहब्बत है। महबूब चाहे मिले या ना मिले, ये अपने नसीब की बात है। काका, तुझे किसने कह दिया तेरे नसीब में महबूब का मिलना नहीं है? थानू कितना पता लगी मेरे दिल की गल? आंखें तेरी, तू नहीं बोल रहा, आंखें बोल रही तेरी। मुहिब बोले या ना बोले, उसका रुआं रुआं बोलता है, जैसे तेरा बोल रहा है। मुहिब, प्रेम। सूफी जी नहीं समझ आ रही की करना। समझ के क्या करना है काका, रब सोने पे छोड़ दे सब। वो है ना दो जहानों का मालिक, कर देगा तेरा फैसला। वो तो नसीब वाला है, वो तुझे मोहब्बत के इस मीठे दर्द से गुजार के अपना तारुफ करा रहा है। हुण भाई बल्ले गल मेरी। इतनी जल्दी नहीं काका जी, अभी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ। मेरे साथ पढ़। रब इश्क कमा बैठा, रब इश्क कमा बैठा, बदले एकदम दे, बदले एकदम दे, गल दुनिया नू पा बैठा, गल दुनिया नू पा बैठा। रब इश्क कमा बैठा, बदले एकदम दे, गल दुनिया नू पा बैठा, गल दुनिया नू पा बैठा। रब इश्क कमा बैठा, बदले एकदम दे, चुप कर जा। उनकी मौत पै गई है यार मैं बापू दे कारण उदास हां। हाँ बापू टप गया तेरा? टप्पन ओदे दुश्मन। मैं तो ओदा दुश्मन नहीं। दुश्मन तो घट भी नहीं। मेरी गल सुन, मेरा बापू चाहता छेती छेती मेरा ब्याह हो जाए। तो फिर की छेती ओनू कुछ करके वहा, नहीं तो मैनू भुल जा। मैं कोशिश तो कर रहा ना। तेरी कोशिश च मेरा ब्याह हो जाना।
ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿੰਜ ਦਾ? ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਸਟਰ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ ਪੈ ਗਈ? ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਹੁਣ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੁੜੀ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਈਏ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਟੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਕੀ? ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ? ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਪਰੀ। ਬਲਬੀਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम सलाम। जीती रहे बेटी। सत श्री अकाल जी। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बैठ बैठ बेटी बैठ। आओ जी। कब आई बेटी? काफी देर हो गई है। पहले दुआ की, उसके बाद प्रेम जी का कलाम सुना और मैं खो गई। वैसे आप छुपे रुस्तम निकले प्रेम जी, आपने बताया नहीं इस बारे में? हाँ गल्लां दस्सण वालियां थोड़ी होंदियां। मैं तो जब भी सूफी साहब के पास आता हूँ बस ये कैफियत तारी हो जाती है मेरे पे। आपकी शख्सियत के कितने रूप हैं समझ नहीं पा रही। एक तरफ हंसमुख हंस खेलने वाले इंसान और दूसरी तरफ एंग्री यंग मैन। और आज तो मैंने अनोखा ही रूप देख लिया आपका। मैं तो जो कुछ भी हूँ बस सूफी साहब की वजह से या बेबे की वजह से। ये जो अपना काका प्रेम जी है ना, बड़ा भला मानस है, लोगों की खैर के कामों में मदद करता है और शर को रोकने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से प्रेम जी ने स्कूल खोलने में और लोगों को यहाँ कन्विंस करने में मेरी मदद की है, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अगर ये ना होते तो मैं कभी अपने मकसद में कामयाब ना होती। थैंक यू। बस रब सोने से दुआ है कि अल्लाह इसे ऐसे ही लोगों की फलाह के लिए तैयार रखे हमेशा। आमीन। आमीन। सब वाहिगुरु जी की कृपा है बस। अपा जी आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। काहदा शुक्रिया जी, बार बार शुक्रिया कह के ना तुसी मेरी मेहनत का मुल्ल घटा रहे हो बस। अरे नहीं नहीं, मेरी बात का वो मकसद नहीं था। मैं आप जोक्स मारना है जी। यूर वेलकम। आपको जोक्स मारने भी आते हैं? ऐसे जोक्स मारना, आप कभी टाइम निकाल के आओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਕ ਸੁਣਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਲਫੇਟੇ ਮਾਰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਲਫੇਟੇ? ਲਫੇਟੇ मतलब ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਤੇ रोल ओके, समझ आ गई जी। हाँ जी प्रेम जी। हाँ जी। मैंने आपको कुछ बताना था। दसो। मैंने स्कूल की जगह फाइनल कर ली है और 1-2 दिन में उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा। आप तैयारी करो बस, सारियां बच्चियां को मैं खुद लेके आऊंगा स्कूल। आपके इस पैशन ने मेरा हौसला और बुलंद कर दिया। पर जी आपको पता है, मैंने ना अपने इलाके के लोगों को कभी दिल से खुश नहीं देखा। मैं हमेशा चाहता सी कि दिलों खुश रहना, सारे हसन खेडन इंजॉय करन जिंदगी में। ते उन्हां दे हसन दी वजह बनन उन्हां दी बच्चियां, उन्हां दे बच्चे। इंशाल्लाह देखिएगा ऐसा ही होगा। हाँ जी। इफ्तिताह पे मुलाकात होती है। हाँ जी। मैं अब चलूं? आ जी। थैंक यू। एक गल करनी सी, एक बिनती करनी सी, तुसी मनोगे? जी।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। हाँ क्यों नहीं, सच्ची तुम मेले पे आओगे? क्यों नहीं आऊंगी। आप इतना कुछ मेरे लिए कर सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए मेले में नहीं आ सकती। तुम मेले पे आओगे ना, मैं तुम्हें चूड़ियां भी पवाऊंगा, मैं तुम्हें लड्डू पीठियां भी खवाऊंगा, मैं तुम्हें कतलम्मा भी खवाऊंगा। ठीक है हुण तुसी जाओ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी मेले में। हाँ जी चंगा, बाय बाय। शुक्रिया। बैठो, दुपट्टा अंदर कर लो। चल भाई वीरे ले जा। बल्ले 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 बल्ले। तालियां! शहाबुद्दीन! शहाबुद्दीन! मुक्का आ गया! मुक्का आ गया! आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात आप सबको चंगी तरह पता है कि मैं आपसे और आप मुझसे हैं। ओए आपकी धी भैन मेरी धी भैन, आपकी माए मेरी माए, ओए आपकी जनानियां मेरी मेरी परजाइयां। तालियां! अल्लाह जानता है और आपके दिल को चंगी तरह पता है कि मैंने इस इलाके की तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आने वाले वक्त में यानी इलेक्शनों के बाद मैं अपने इस इलाके की तरक्की के लिए क्या कुछ करूंगा वो दुनिया तकती रह जाएगी। शहाबुद्दीन! शहाबुद्दीन! तो इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि मेरी अपनी सगी थी ओए इस पिंड के कोने कोने पे काम कर रही है। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। और मैंने उससे कहा है मैंने स्कूल बना, इस पिंड की गरीब बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर, और वो कर रही है। मुक्का आ गया! मुक्का आ गया! यानी मेरी आने वाली पीढ़ी के दिल में भी आप लोगों के लिए मोहब्बतें मौजूद हैं। और जहां इलेक्शन की इतनी खुशखबरियां चल रही हैं वहां एक खुशखबरी मैं आपके साथ और शेयर करता जाऊं। ओए मेरा मित्र, मेरा यार, ओए आप सबका हमदर्द की नाम से सरदार हाशिम। सरदार हाशिम। ओए हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ओए उसके पुत्र वाले का ब्याह मेरी धी परी के साथ होगा और आप सबको सदा तालियां! चल अगली अनाउंसमेंट कर। अब आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी भी है। शहाबुद्दीन साहब अपने हाथों से आप लोगों की मदद करेंगे और आप लोगों को अपने हाथों से 2 क्या हो गया? 5000 क्या है? मालिक एक बारी फिर सोच। बस कर दे, मेरे ने तेरे ने। लो जी 5,000 रुपया आप लोगों का, आपके बच्चों का और इस इलाके का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन साहब के हाथों में है। इसलिए आप लैंड बना के एक एक करके साढ़े को लाओ ते अपना 5,000 रुपया ले जाओ। आ जाओ। चल यार ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਉਸ ਘਟਿਆ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਘਟਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਲੋਕੋ, ਸ਼ਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਰੀ ਬਾਲੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। किरण बहन बहुत शुक्रिया। जो कुछ आप मेरे लिए कर रही हैं यकीनन ऐसा कोई नहीं कर सकता। ਇਨਾਮ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋ। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको और इन लोगों को कभी मायूस नहीं होने दूंगा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सोने सत श्री अकाल। आप यकीन नहीं करेंगी मामा कि मैं बहुत खुश हूँ। जो चाहा था उससे ज्यादा अच्छा हो गया। मेरी बेटी की नीयत अच्छी है ना, इसलिए अल्लाह ने भी मदद की मामा आपको पता है, अल्लाह मियाँ ने प्रेम को मेरे पास फरिश्ता बना के भेजा है। अगर प्रेम ना होता ना तो गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि क्या बताऊं। बच्चों की तालीम के बारे में उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ बेटा, यही तो बदकिस्मती है इस इलाके की। बेटों को तो सर का ताज समझा जाता है और बेटियों को पांव की जूती, और बेटियों को बेवकूफ शय समझकर घर के कोनों में रख दिया जाता है। आप सही कह रही हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। मैं इनकी सोच बदलूंगी और उनको बताऊंगी कि बच्चों की तालीम कितनी जरूरी है। मामा शाबाश, ये की ना अपने पाप वाली बात। मुझे यकीन था कि तू मेरे नक्शे कदम पर ही चलेगी। जी बाबा, मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू, आपने इस नेक काम में मेरा साथ दिया। हमेशा दूंगा मेरी तेरी। ये क्या बात की तुमने? अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारे स्कूल की ओपनिंग कब है? 2 दिन बाद। अब बाबा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज आप अगर मेरे स्कूल की ओपनिंग अपने हाथों से करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटा वो दरअसल प्लीज बाबा, प्लीज मना मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं अपनी बेटी परी के लिए जरूर जाऊंगा। थैंक यू। यू वेलकम बेटा। मेरी बन्ना बेबे आ गया पुत्र, जिंदा रहे। कितना पहलवान है, तेनू की होया? ਲੈ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਭਲਾਓ ਕੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੱਕ ਲਿਆ। हाँ सच्ची? ਮੁੱਚੀ। ਭਲਾਓ ਕਿਉਂ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਆਊ ਛੋਟੇ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਚਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਵੇਂ ਜਾਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਰਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੂੰਗਾ
बलबीरे दी दुश्मनी ना की करेगा तू दस हैं? मैं भी बेबे नू दसू कि प्रेम सिया दे अंदर प्रेम दा पांबड़ बलंडिया वा कच्चा ओ मजाक करना मैं ना ना प्रेम सिया साडी वारी मजाक अपनी वारी हासे मैं हुण पन्नूंगा तेरे पासे की हो गया हैं? छोटे वीर अपना बड़ा जे मुंह बंद रख मुड़ के नहीं करदा ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ मैं कुछ नहीं करते छोटा वीर है ना प्रेम करना ਨੂੰ प्रेम प्रूम कोई नहीं कर रहा अपने ते आई ते तरले मार रहा वा तो बेबे मैं तो चेता ही भूल गया तो मैं बहुत जरूरी गल करनी बेबे गल करनी है गल करनी तू तेरे बारे थोड़ी करनी जरूरी गल होंदी नहीं बेटा जरूरी गल्लां होंदियां रहणगीਆਂ बेबे मैं तेनू दसना एक होर आशिक आ जहर फक्कण वाला यार ते मैं ओदी जिंदगी ਖਰੇ ਕਿਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਦੋਂ ਮੱਤ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਈ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ परी जी तुसी मेरी जिंदगी दी ओ खुशी हो जिहड़ी मैनूं मिल तां नहीं सकदी पर मैं इस खुशी नूं जीना चाहुंदा हर रोज हर वेले रुसना मनाना चना प्यार दी निशानी इश्क कहानियां च साडी भी कहानी लड़ने ते लगदा है रस पिया कोलना है रुखा रुखा बोलना है रुखा रुखा बोलना अखियां ने माणिया नो हंजुआ च रोलना रुखा रुखा बोलना प्रेम हाँ इन्नू की होया मैं ना तेन पुछन आई सी मैं कल मेले ते केड़ा ड्रेस पावां अब मैं दसना तेनू तो चंगा लगदा पाला नहीं मैं वही ड्रेस पाना जेड़ा तेनू चंगा लगे चंगा दिखा की ते को इंज नहीं मैं तेनू वारी वारी दिखानी आ तू मैनू दसी ठीक है आ देख अच्छा चल आ देख ना ना आ तो बहुत माड़ा आप आ दोबारा आ कहने लगू आप आ सच्ची देखी मैं कल एहो जिहा तैयार हो ना तेरे सावते दे उत्ते थले दे थले रह जाने ना जिड्डी तू सोहनी आ तेनू तैयार होने दी लोड़ कादी वाह वाहिगुरू की शदैन देती सानू बेबे सदके जाए मेरी धी रानी एडी सोहनी लग रही है ले किते तैनू बेबे दी नजर ना लग जाए नहीं लगदी मैनू किसे दी नजर एडी भी कोई गल नहीं बेबे तैनू की पता बड़े बड़े बद नजरे पे आले दुआले किसे दी नजर भी लग जाओ उंज भी आज तो प्रेम नाल अपने दिल दी हर गल कहनी आ बेबे जी जा घबराई जांदा मैनू बहुत डर लग रहा है ले डर किस गल दा अपने दिल दी गल करन लग्या डर किस गल दा जे इंज डरेंगी ना ते अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊं
प्रेम नाल अपने दिल दियां सारियां गल्लां ज करके घर आउणा है। चल जा, बूए दे उस पार खड़ा उडीकदा वा तैनू। जा। इरफान, अभी कुछ कपड़े पड़े हैं, उनको अच्छी तरह प्रेस करके तुमने हैंग करना है, ठीक है ना? जी मैडम। कोई भी कपड़ा जा। जी मैडम। माशाल्लाह, चश्मे बदू, आज मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू मामा। अच्छा ये बताओ, कहाँ जाने की तैयारी है? आज मेला है तो प्रेम ने मुझे भी इनवाइट किया है। बेटा, शहाब को उन लोगों से मिलना पहले ही तुम्हारा पसंद नहीं है। आई नो मामा, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ और मिलनसार। आप देखिएगा, मैं बाबा के ख्यालात उनको लेके चेंज कर दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाओ। पक्का जल्दी आ जाओ। ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज। Wow, you're looking so beautiful. थैंक यू। कहीं जा रही हो? जी, गांव जा रही हूँ। गाँव? जी, गांव में मेला है तो वहां जा रही हूँ। आप प्लीज आप बैठिए, बाबा आने वाले होंगे, आपसे फिर मुलाकात होती है। अरे अरे, मैं तो तुम्हें मिलने आया था। चली जाओगी तो मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा। एक्चुअली मेरा जाना जरूरी है। Alright, if you don't mind, can I drop you off? अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आप प्लीज जहमत मत करें, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। Come on, भाई। अब हमें ये फॉर्मेलिटीज खत्म कर देनी चाहिए। हम अच्छे दोस्त बनेंगे तो ही अच्छे लाइफ पार्टनर्स बनेंगे। Am I right? ओके। Thank you. After you. ले, आपकी मंजिल आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शुक्रिया। ओह, आई एम सो सॉरी। सॉरी भी नहीं कहना। ओफो, क्या है आप? हर बात पे एतराज है आपको? भाई मेरी मोहब्बत तो वैसी ही है। आप भी आए मेला देखे? ना, इन छोटे लोगों में मैं एडजस्ट नहीं हो सकता। बराज, सब इंसान बराबर होते, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। खैर, मैं अब जाती हूँ, फिर मुलाकात होगी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपके साथ गुजारा हुआ थोड़ा सा वक्त बहुत हसीन था।